रिलायंस के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद सबसे पहले रिलायंस ग्रुप का एक नाम है और एक कहते हैं हम रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज मुकेश अंबानी जी के पास है और रिलायंस ग्रुप जो है वो अनिल अंबानी जी के पास है। अब रिलायंस ग्रुप में जो तीन बड़ी कंपनियां आती है, आर कॉम, आर इंफ्रा और आर पावर, ये तीनों को बचाने की कोशिश अनिल अंबानी जी कर रहे हैं और हमें कहीं ना कहीं वो सफल होते हुए भी दिख रहा है। मेरा ये जरा भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगा वीडियो के माध्यम से कि आप शेयर को जाके बाय कर लो। और मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मेरे पास इसका एक भी शेयर नहीं है। हाँ, आर पावर के एक दो शेयर पड़े हैं बस, पर लेकिन मेरा पास जरा भी इसकी इन्वेस्टमेंट नहीं है और मैंने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया भी नहीं है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि इसने अभी तक प्रॉफिट्स नहीं दिखाया है। प्रॉफिट्स दिखाएगा तब जाके मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो ये डिस्क्लेमर देने के बाद सीधा चलते हैं न्यूज की तरफ। न्यूज में ये दिया गया है कि 7,100 करोड़ डीएमआरसी के पास से यहाँ पर ये लोग फिर से एक रीएम्बर्स करने वाले हैं और 7,100 करोड़ मतलब बहुत बड़ा अमाउंट होता है। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो आर इंफ्रा के बारे में ही न्यूज है। एजीएम हुआ था, आपको पता है, रिलायंस ग्रुप का, अनिल अंबानी जी के ग्रुप का। तो उसके अंदर हमें कई सारी बातें सामने आई। आर इंफ्रा, आर कॉम, आर पावर, सारे के वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सबसे पहले हम आर इंफ्रा की बात कर लेते हैं। तो आर इंफ्रा में हमें ये देखने मिला कि उनके पास 7,100 करोड़ मिलने वाले हैं हमारे डीएमआरसी की तरफ से। एक आर्टिकल पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है द हिंदू की तरफ से। तो आप इसको देख सकते हो। ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस, मतलब पूरे ग्रुप का नहीं, इसके सब्सिडरीज का नहीं, स्टैंड अलोन मतलब अकेले आर इंफ्रा का। तो आर इंफ्रा हैज अ स्टैंड अलोन डेट ऑफ 3808 करोड़। तो 3808 करोड़ का इनके पास डेट है और 7,100 करोड़ ये लोग को मिलने वाला है। तो आपने देख लिया कि जितना डेट है उसका डबल अमाउंट तो मिलने वाला है, अकॉर्डिंग टू डबल, ठीक है, मतलब उसके नियरली डबल मिलने वाला है, मतलब फुल भी डबल नहीं, लेकिन आप समझ सकते हो डबल जितना अमाउंट उनको मिलने वाला है। तो वो यहाँ पर अकेले हमें डेट फ्री होते हुए देखने मिल सकता है। तो फिर ये एक पॉजिटिव साइन होगा। ये पहली कंपनी होगी अनिल अंबानी जी के ग्रुप से जो डेट फ्री होगी। अब देखिए यहाँ पर इनका फ्यूचर बदलते हुए दिख रहा है, बट नो वन नोज कि कौन सा खतरा आने वाले टाइम में है। सो अंटिल अगर आपको एकदम लॉन्ग टर्म खेलना है ना, तो आपको अगर इन्वेस्ट करना है, मतलब इंटरेस्ट आ रहा है कि यार ऐसा लगता है आगे जाके ये बढ़ेगी, तो आप थोड़ा थोड़ा कर सकते हो। मतलब 5 क्वांटिटी ले लिया, 10 क्वांटिटी ले लिया। जनरली हमको यहाँ पर फॉर एग्जांपल बर्गर खाने का मन किया तो हमने वो पैसे यहाँ पर डाल दिए, पार्टी करने का मन किया वो पैसे यहाँ पर डाल दिए। जो डूब भी जाए ना तो भी हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम तो पहले से इसको फेंकने मतलब डुबाने ही वाले थे। तो इससे हमें तो कुछ वैल्यू नहीं मिलने वाली थी इन पैसों से, तो हमने इन शेयर को खरीद लिया। क्या पता आगे जाके लॉटरी लग जाए। बिकॉज अगर एकदम आप स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया से सोच रहे हो ना, मोर देन 5 years 10 years, सो मैं कहना चाहूंगा कि आप अभी रुक जाइए। बिकॉज प्रॉफिट जब कंपनी दिखाने लगेगा ना, एक ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा ना, तब भी चाहो तो आप एंट्री ले सकते हो। इस टाइम पर एंट्री लेना एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला सिचुएशन रहेगा। अगर आपको बहुत ज्यादा रिस्क चाहिए तो आप बहुत ज्यादा रिवॉर्ड चाहिए तो बहुत ज्यादा रिस्क भी ले सकते हो। फिर से डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मेरे पोर्टफोलियो में है ही नहीं। ब्रेक इवन पॉइंट पर मैं जाके शायद इसको सोचने की कोशिश करूंगा। तो अभी तो मेरा इसका कोई भी प्लान नहीं है। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो इन्होंने क्या कहा है, द फंड्स वुड बी यूटिलाइज्ड टू रीपे द डेट ऑफ आर इंफ्रा एंड द कंपनी वुड बिकम डेट फ्री। तो इन्होंने क्या कहा है कि ये जो फंड्स आएंगे इनके पास, वो फंड्स यूज होंगे इसके रीपेमेंट ऑफ डेट के लिए, एंड दैट इज हाउ वो डेट फ्री हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो उन्होंने यहाँ पे कहा है, ही फर्दर डिस्क्लोज्ड दैट देयर वर रेगुलेटरी असेट्स वर्थ ₹50,000 करोड़ अंडर अप्रूवल डिस्प्यूट बिफोर वेरियस फ्लोरा फॉर पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस BSEs दिल्ली, एंड ये इन्होंने लिखा है। तो इन्होंने सिंपल सी चीज में मैं आपको बताता हूँ इन्होंने क्या लिखा है कि इनके पास 50,000 करोड़ के असेट्स है, जिसमें से वो 15,000 करोड़ के असेट्स को क्लेम करने का सोच रहे हैं। तो इससे उन्हें 7,000 करोड़, तो अभी देखिए फिलहाल तो इन्हें 7,000 करोड़ आने वाले हैं डीएमआरसी से, तो आप उसको देख के चलिए। वो 50,000 करोड़ के असेट्स को हटा ही दीजिए, साइड में हटा दीजिए। हमें देखना ये है कि इनका डेट 3808 करोड़ का है। ये पूरा क्लियर हो जाएगा, बहुत बड़ा खतरा हट जाएगा। क्योंकि देखिए मैं आपको एक सिंपल सी लॉजिक बताना चाहूंगा। आप अगर स्क्रीनर पे आओगे या फिर कोई भी चीज पे आओगे ना, तो आपको इसका नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट दिखेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा नीचे आना है P&L स्टेटमेंट में और आपको इंटरेस्ट देखना है कि कंपनी इंटरेस्ट कितना भरता है। ये देखो 700,
500, 500, 600 इतना करोड़ का तो वो खाली इंटरेस्ट भर देता है, ब्याज भर देता है। तो आप देख रहे हो 500, 700, 750, 600, 500, तो इतने करोड़ों का वो खाली इंटरेस्ट भर रहा है। आपको ये ध्यान में रखना है, इतने करोड़ों का वो खाली इंटरेस्ट भर रहा है। ये ध्यान में जब हमने रख लिया ना, तभी हमें पता चलेगा कि जब ये इंटरेस्ट हट जाएगा, ये इंटरेस्ट पहले तो इनकी जेब से जाता था, लेकिन अभी कंपनी जैसे ही डेट फ्री होगी, ये इंटरेस्ट नहीं जाएगा और ये इंटरेस्ट सीधा इनकी जेब में जाएगा, एंड दैट इज हाउ इनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और आपका जब ये प्रॉफिट बढ़ेगा तब लोग इसको आके ज्यादा खरीदेंगे, एंड दैट्स हाउ ये प्रॉफिटेबल बनेगा और शेयर ऊपर जाएगा। तो ये तो हमें क्लियर हो गया। और देखिए, अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी भी है ना थोड़े थोड़े क्वांटिटी में, तो आप ये देख के चल सकते हो कि देखिए ईपीएस अभी नेगेटिव में है। ईपीएस एक बार पॉजिटिव आ जाए तब जाके आप इसमें एंट्री ले सकते हो, एंड मोस्ट प्रोबेबली अभी अगले क्वार्टर में यानी Q3 के अंदर इनका आराम से आ जाएगा पॉजिटिव में रिजल्ट। और ये देखिए आप, 10 साल पहले ये जितना सेल्स करते थे, इस साल भी इन्होंने यही सेल्स किया है। अब देखिए ये असेट वसेट तो हो गया, चलो डेट फ्री हो गया, लेकिन सेल्स कहाँ से आएगी दोस्तों? हाँ, हमने समझा डेट फ्री हो गया, बाद में क्या? मतलब आगे बिजनेस तो होना चाहिए ना। मतलब ऐसा तो नहीं है कि उनके पास डेट था तो उसकी वजह से उनके पास बिजनेस नहीं आ रहा था, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हमने देखा ओके 5G का सेक्टर है तो उसके अंदर इन्हें भी कुछ फायदा होगा। चलो इस चीज को साइड में हटाते हुए हमने देखा कि ओके इनके पास डेट था, चलो वो बात अलग है, लेकिन डेट होने के बाद बिजनेस भी तो नहीं था ना। दैट इज वाई आई वॉज नॉट इन्वेस्टिंग इन दिस स्टॉक। और जब ही ये प्रॉफिट दिखाएगा, अब ये प्रॉफिट क्यों दिखाएगा, कब प्रॉफिट दिखाएगा? जब इनकी सेल्स होगी मेन तो, क्योंकि डेट कितना भी होने दो, सेल्स जब तक नहीं होगी तब तक कोई भी स्टॉक ऊपर बढ़ ही नहीं सकता है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन, फ्रॉम वन ऑफ द रीजन कि इनका सेल्स नहीं हो रही है। हाँ, वो डेट कितना भी होने दो, डेट हट जाएगा लेकिन सेल्स ही नहीं होगी ना। आपको मैं ऐसे ऐसे डेट फ्री स्टॉक बता दूंगा जिसकी सेल्स नहीं हो रही है, और कई सारे स्टॉक थे जिसकी सेल्स जीरो हो रही है। इसकी सेल्स देखो कितनी हो रही है, आप इसकी सेल्स पे नजर डालो तो 17,000 करोड़ की हो रही है, जो वो उनके 10 साल पहले होती थी। ठीक है, सेल्स आपको एकदम अच्छी दिख रही है, मतलब एकदम अच्छी भी नहीं, मतलब लेकिन फिर भी आप एक जनरल कंपनी से कंपेयर करो तो एक अच्छी सेल्स दिख रही है, बट सेल्स में बढ़ोतरी नहीं है ना। 10 साल पहले जितनी सेल्स होती थी, अभी भी अगर उतनी सेल्स होगी तो फिर कुछ फायदा नहीं होगा दोस्तों हमारा पैसा इन्वेस्ट करने का। इसीलिए मैं इस कंपनी से दूरी बना के रखता हूँ, और अभी डेट फ्री होने के बाद भी दूरी बना के रखूंगा। बिकॉज डेट फ्री होने का मतलब ये नहीं है कि सेल्स हो रही है, क्योंकि सेल्स जब तक पॉजिटिव नहीं होगी, सेल्स 10 साल की देखिए, 10 साल पहले जितनी सेल्स थी वो उतनी है, 5 साल पहले थी उससे कम हो गई है, 3 साल पहले जितनी थी उससे कम हो गई है। तो आपने देख लिया जिस तरह से इसकी सेल्स कम होते जा रही है, वी कांट से कि आगे इसका स्टॉक प्राइस बढ़ेगा ही। अभी अगर फ्लो में बढ़ भी गया, लेकिन फिर जब लोगों को समझ में आएगा कि इस तरह से इनकी सेल्स नहीं हो रही है, तो वो लोग इस शेयर को छोड़ के चले जाएंगे। बिकॉज आगे जाके प्रॉफिट भी होगा, अभी शेयर आगे भी बढ़ेगा और आगे सेल करने के भी मौके मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक ऊपर नहीं बढ़ेगा, बट हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा कि आगे क्या, और आगे क्या से हमारा मतलब है सेल्स होगी क्या। अगर सेल्स होगी, वेल एंड गुड, दैट इज द गुड सिग्नल टू एंटर इन द स्टॉक। और सेकेंडली अगर हम देखें तो इसके कॉन्स में हमें बहुत सारी चीजें दिख रही है। कॉन्स में हमें दिख रहा है कि कॉन्स में इसका सेल्स ग्रोथ कम है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम है। चलिए लायबिलिटीज को हटा देते हैं, इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी कम है, चलिए वो तो खाली डेट की वजह से हो रहा था। और अभी इनकी अदर इनकम बहुत ज्यादा इंक्लूड है, खाली 3400 करोड़ की तो इनकी अदर इनकम है। और वो अदर इनकम क्यों, इन्होंने अपने डेट को हटाने के लिए अपने असेट्स को बेचा था, इसीलिए इनकी अदर इनकम आई थी ना। तो उसको तो छोड़ के ही चलो, मुझे कौन जो सबसे बड़ा लग रहा है ना, वो यही लग रहा है कि कंपनी का जो सेल्स है वो कम है। अभी देखिए कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग प्लेस्ड भी है, लेकिन वो अभी इनके पास पैसा आएगा तो वो लोग छुड़ा देंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही देखनी है कि किस तरह से हमें इसके अंदर कम होते हुए देखने मिलेगा, मतलब बढ़ते हुए देखने मिलेगा सेल्स ग्रोथ। एंड इन अकॉर्डिंग्स विद दैट इसके अंदर हमें स्टेज 4 ASM लिस्ट में भी जाते हुए देखने मिला है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है। अभी जब तक ये स्टेज 4 से नहीं निकलता है तब तक तो आप इसमें लंबी मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन सेल्स ASM लिस्ट 4 से निकलना भी एक ट्रिगर हो सकता है स्टॉक को ऊपर लेके जाने के लिए। तो आप अपना हाथ भी आजमा सकते हो, एकदम छोटा सा ट्रेड लेके, स्विंग ट्रेड लेके, क्या पता आप छोटे के लेवल से बाय कर कर ऊपर के लेवल पे सेल कर दो। अब ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, बट स्विंग ट्रेडर्स इसी तरह के ट्रेड लेते हैं, एंड देन जब भी उन्हें लगता है कि बस अभी बहुत ज़्यादा हो गया तो वो एग्जिट ले लेते हैं। अभी उसके लिए आपको है ना मनी कंट्रोल पे आके रहना, ये लेवल्स को ध्यान में रखना होगा। बिकॉज देखिए कंपनी के ऊपर सबसे पहला और जो सबसे आखिरी रेजिस्टेंस बन रहा है ना, वो 81.75 का ही बन रहा है, और इन्होंने रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स टेक्निकल्स इस जगह पर काम नहीं करते हैं। और दूसरी चीज,
इसका जो मूविंग डे एवरेज है वो 5 मूविंग डे एवरेज, 10 मूविंग एवरेज और 200 डे, 500 डे, 50 डे और 100 डे, 200 डे सब आपके सामने। तो आप उसको स्टडी कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो। क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट एकदम लॉन्ग टर्म के लिए तो करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा। आई नो कि आप आके अभी अगर जिसको स्टॉक पसंद है वो तो यहाँ पर वीडियो को डिसलाइक करके और कमेंट सेक्शन में कुछ भी अलग अलग लिख कर चले जाएगा। बिकॉज आई नो कि जब तक कुछ अच्छा बोले जा रहे हैं तब तक एकदम सही है, बट जब कुछ गलत बात हो गई, नेगेटिव बात हो गई जो आप ही के फायदे के लिए, तब जाके वीडियो को एकदम हेट मिलने लगता है। बट मैं वो चीज़ स्टॉप नहीं करूंगा ना, बिकॉज आई नो द वैल्यू कि आप लॉन्ग टर्म में आपको क्या वैल्यू मिलने वाली है। बिकॉज ये तो शॉर्ट टर्म वाली चीज़ें हो गई, मैंने एक आध अच्छी अच्छी चीज़ बता दी और वीडियो की लेंथ बढ़ गई, बस इससे मेरा फायदा भी नहीं होगा, आपका भी फायदा नहीं होगा। बट आपका फायदा कराना है, इसीलिए मैं आपको नेगेटिव चीज़ें भी बता रहा हूँ और ये भी बता रहा हूँ कि ये जो भी है ये है, लेकिन फिर भी मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी प्लान कर सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये 1 मंथ का मूविंग एवरेज 10 लाख है, मतलब 1 महीने का। और अभी देखिए खाली 5 लाख की डिलीवरीज और हमें उठाते हुए देखने मिली है। अब क्या होगा इस शेयर में आने वाले हफ्ते में, वो तो आप आने वाले हफ्ते में आपको पता चलेगा। बट जैसे जैसे इसका अपडेट कम होगा, हमें इसके अंदर प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं कह सकते, हमें इसके अंदर स्टॉक में ग्रोथ तो देखने मिल ही जाएगी। फिर भी 45 इन्वेस्टर में से 87% इन्वेस्टर बाय की सलाह दे रहे, 11% इन्वेस्टर सेल की सलाह दे रहे और 2% इन्वेस्टर होल्ड की सलाह दे रहे। अब आई डोंट नो कि ये किस प्रकार का मतलब है, एक मतलब लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, स्विंग ट्रेड है, क्या है आई डोंट नो। बट इन्होंने खाली इतना अपना बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन दिया है। बट अकॉर्डिंग टू मी, हमें तो मेरे तरफ से तो मैं किसी को कहना नहीं चाहूँगा कि ये ग्रुप के कोई भी शेयर में इन्वेस्ट करो। बिकॉज कितनी भी अच्छी न्यूज़ आने दो, न्यूज़ बेस्ड स्टॉक है, ऊपर जाएगा फिर से नीचे आएगा। अभी एएसएम से है, एएसएम से बाहर आने दो, फिर से ये नीचे जाएगा या फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही। अगर अपने सेल्स को ये बढ़ाता नहीं है तो दिस इज द कंडीशन वेयर आई पुट एवरीवेयर। अगर सेल्स और प्रॉफिट बढ़ नहीं रहा है तो प्रॉफिट अगर बढ़ भी जाएगा, चलो वो जो इंटरेस्ट ये लोग भर रहे थे, ब्याज जो भर रहे थे वो हट जाएगा, लेकिन प्रॉफिट बढ़ने से कुछ नहीं है। सेल्स अगर नहीं बढ़ी ना, पुअर सेल्स ग्रोथ अगर कॉन्स में दिखा दिया, बस खत्म है, कुछ नहीं है, लोग इसको सेल करके निकल जाएंगे। एंड एवरीवन हु हैज डेल्ट इन द स्टॉक फॉर हिज होल कैपिटल, उसका तो पूरा कैपिटल चले गया ना। अगर आपने अपना पूरा कैपिटल लगाया तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हो, पूरा कैपिटल तो ज़रा भी मत लगाना। अगर आपको फिर भी अपना लक ट्राई करना है, 2% से ज़्यादा अपने कैपिटल का मत लगाना। सो आई होप कि मैंने अपनी बातें क्लियर कर दी होगी। अब कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू, जो भी चीज़ है वो कमेंट सेक्शन तो ओपन ही है और उसका रिप्लाई भी मेरी तरफ से आ ही जाएगा।